मैग्नेट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड का हम यूज करते हैं डायग्नोस पर्पस के लिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, क्या एडवांटेज होगा इससे। पहली चीज तो ये कि जो रेडिएशन लग रही थी वो लगना बंद हो गई। ठीक है, दूसरी चीज ये कि एमआरआई में हम सॉफ्ट टिश्यूज हो, कार्टिलेज हो, टेंडन हो, लिगामेंट्स हो, ठीक है, इवन हमारी आर्टरीज हो या वेन्स हो, ये भी देख सकते हैं। इवन जो हमारी बॉडी में जितनी भी तरह की नर्व है उनको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनी है जो हमारी बॉडी की जो नर्व है उनको दिखा दे, एक्सेप्ट एमआरआई। एमआरआई ही वो मशीन है बेटा जिसके थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं हमारी नर्व का। ठीक है, कि कहीं पे कोई जो नर्व है वो नैरो हो गई है या फिर कोई भी चेंज आ रहे हैं उसमें। ठीक है, उन सारी चीजों को भी हम किसमें देख सकते हैं, एमआरआई में। ठीक, उसके बाद अगली मशीन की हम बात करते हैं। तो अगली जो मशीन है जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आती है उसका नाम है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड आपने देखा होगा पहले भी कभी। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में बेटा रेडिएशन का यूज नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड में यूज किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव का, और ये मेनली किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि ना हम एक्सरे कर सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन का, ना हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई भी हम कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन हो उसके स्टार्टिंग के जो 3 मंथ होते हैं उसमें ही हम उनका एमआरआई कर सकते हैं, बाद में उनका भी एमआरआई हम नहीं करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ऐसे नहीं है कि नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड एमआरआई में यूज होती है, बहुत जो है वो हायर अमाउंट में हाई मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है। और जब वो क्या करेगी, मतलब जैसे मान लो कि जो बेबी है वो 3 मंथ के बाद और ज्यादा डेवलप हो जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बच्चे को क्या करती है, फिर इरिटेट करती है। ठीक है, तो उस वजह से 3 मंथ के बाद जो बेबी है, जो फीटस है, उसका भी जो एमआरआई है वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो अल्ट्रासाउंड है वो मेनली किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। ठीक, बाकी सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह भी हम उसमें उतना मतलब देख लेते हैं, लेकिन मेनली किया जाता है बेबी के लिए कि अगर हमें फीटस से रिलेटेड अगर कुछ भी उसका बॉडी वेट चेक करना हो, उसकी कार्डियक एक्टिविटी चेक करनी हो, मतलब चेक करना हो कि जो बेबी है वो लाइव है या नहीं है। ठीक है, बॉडी का जो बेबी है उसका जो फीटल वेट है वो चेक करना हो। ठीक है, कितने टाइम की प्रेगनेंसी हो गई है, कितने टाइम बाद डिलीवरी होगी, ये सारी चीजें हम इसके थ्रू सिर्फ अल्ट्रासाउंड मशीन के थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली मशीन आती है, उसका नाम है मैमोग्राफी। ठीक है, जो मैमोग्राफी मशीन है वो किया जाता है देखने के लिए मेनली फीमेल में, और फीमेल के केस में भी हम देखते हैं जो फीमेल के जो ब्रेस्ट होते हैं उनके केस में किया जाता है। ठीक है, अच्छा क्या डिफरेंस है कि जो हम एक्सरे है वो जो एक अलग मशीन बनाई है जिसका नाम है मैमोग्राफी। ठीक है, वो सिर्फ ब्रेस्ट को ही देखती है फीमेल को। ठीक है, सिर्फ उसी को ही डायग्नोज करती है। रीजन ये है कि आपको पता होगा कि जो वुमेन में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो कौन सा कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। ठीक है, तो बेटा जो हमारी एक्सरे है या जो सीटी स्कैन है उसमें क्या है कि हायर अमाउंट ऑफ रेडिएशन यूज होती है, इसलिए हम जो फीमेल का जो भी ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी अगर डायग्नोज है तो हम कभी भी एक्सरे या सीटी स्कैन वगैरह में नहीं करते। ठीक है, इसके लिए अलग मशीन बनी है जिसका नाम है मैमोग्राफी। और मैमोग्राफी क्या करता है, इसमें भी एक्सरे का ही यूज होता है, लेकिन बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ एक्सरे का यूज होता है, और बहुत कम अमाउंट ऑफ एक्सरे देने के बाद भी जो फीमेल के जो ब्रेस्ट है उनकी एक अच्छी से अच्छी इमेज हमें मिल सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई भी ब्रेस्ट कैंसर अगर हमें देखना हो, या फिर अगर हमें कहीं पे लिम्फ हो गया हो, ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गया हो, सिस्ट हो गया हो, तो ये सारी चीजें अगर ये सारी एब्नॉर्मलिटी हमें देखनी है तो हम सिंपली मैमोग्राफी से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली नहीं था, ये सिर्फ ब्रेस्ट के लिए ही बनी है। ठीक है, उसका नाम रखा ही इसलिए गया है मैमोग्राफी, ताकि वो मेमोग्राफी को देख सके। ठीक है, उसके बाद अगली जो मशीन है उसका नाम है डेक्सा। ठीक है, डेक्सा मशीन का यूज बेटा जो हमारी बॉडी की जो बोन है, बोन में जो कैल्शियम है, जो फास्फोरस है, जो फैट है, जो मिनरल्स है, उनको देखने के लिए करते हैं। ठीक है, अब हम अगर किसी को देखना हो कि हमारे बोन की डेंसिटी क्या है, यानी कि हमारे बोन की स्ट्रेंथ क्या है, तो वो सिंपली करा सकता है डेक्सा। ठीक है, डेक्सा से एक चार्ट बन के आएगा जिसमें
गोल की क्या स्ट्रेंथ है, तो वो सिंपली रेक्सा करा के देख सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट बात करते हैं